बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 6, जो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। देखिए कि दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिनमें जैसे कि दही का बनना, ठीक है, और पेड़ का बढ़ना, कागज का जलना, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में एक या एक से अधिक पदार्थ सम्मिलित होते हैं, यानी कि एक साथ होने के बाद ही परिवर्तन होते हैं कुछ। उदाहरण के लिए आपकी माता जी आपसे शीतल पेय यानी कि ठंडा पानी बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है, ठीक है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। जो शक्कर का विलयन होता है, जो शरबत बनाते हैं हम लोग, वो एक प्रकार का परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही का जमना, ये भी एक परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, ये भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी प्रकार की एक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो देखिए, इस अध्याय में हम लोग कुछ ऐसे क्रियाकलाप के बारे में, हम लोग परिवर्तनों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक तो होता है रासायनिक परिवर्तन। जो हम लोगों को पहला पढ़ना है उसके बारे में वो है कि भौतिक परिवर्तन, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग रासायनिक परिवर्तन जो है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आइए क्रियाकलाप करके समझते हैं भौतिक परिवर्तन को। पहला जो क्रियाकलाप दिया गया है इसमें, कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काट लीजिए, ठीक है। वर्ग के आकार में ऐसे 4 इक्की को ऐसे 4 भागों में काट लेने हैं। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काट लेना है। इसको भी क्या करना है, इस तरह से 4 टुकड़ों में इसको भी प्रत्येक वर्ग को काट लेने हैं, ठीक है। इसके बाद इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज जैसे पहले था ना, उसका मूल आकार ले ले, जैसे चित्र 6.1 में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपको कर लेने हैं, कहीं पे मेज पे या फिर अपने फर्श पे लगा लेने हैं। आगे चलिए, स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते। जैसे पहले था कागज, वैसा आप लोग नहीं कर पाएंगे या कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन होता है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी परिवर्तन नहीं होता है कागज के गुण में। कागज तो कागज ही रहेगा, ठीक है। अगला जो क्रियाकलाप है 6.2, इसको भी करते हैं। देखिए यहाँ पे, अपनी कक्षा के चॉकबोर्ड के पास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्र कर लीजिए, जमा कर ले, अथवा चॉक के एक छोटे टुकड़े को चूर्ण यानी कि पाउडर बना ले। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना ले, ठीक है। इसे चॉक के आकार में बेलकर सूखने दे। क्या आप चॉक के चूर्ण से फिर चॉक बना पाते हैं? अगर आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को करिएगा तो फिर से हम लोग चॉक को बना पाएंगे, ठीक है। अगला जो क्रियाकलाप है 6.3 है, इसको भी पढ़ते हैं। देखिए कि कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी सी बर्फ ले लीजिए। ये जो क्रियाकलाप इसलिए करवाया जा रहा है कि ताकि आपको भली भांति से समझ में आ जाए, ठीक है। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्रियाकलाप ही करवाया जा रहा है। ये आपको भली भांति समझने के लिए ही दिया गया है इस चैप्टर में, क्रियाकलाप इतने सारे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको इस क्रियाकलाप के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू अगला आगे करते हैं। देखिए कि बर्फ के थोड़े से भाग को पिघलने तथा बर्तन को धूप में रखें, ठीक है। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण यानी कि बर्फ और नमक में रख दें, ठीक है। इसके बाद आप क्या देख पाए थे, क्या जल फिर से ठोस बन सकता है, यानी कि बर्फ का रूप लेता है कि नहीं लेता है? आगे चलते हैं, इसका हम लोग आगे देखेंगे, इसका क्या कारण है इन क्रियाकलापों का। देखिए क्रियाकलाप 6.4 है, एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उससे उबालिए यानी कि गर्म कर लेने हैं। इसके बाद क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उलट कर रख दीजिए, उल्टा करके, ठीक है। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए, क्या आपको वहां जल की कोई बूंदे दिखाई देती हैं? ये होता है, ठीक है, बूंदे, छोटी छोटी बूंदे दिखाई देने लगती हैं। इसी तरह से क्रियाकलाप 6.5 भी है, इसको भी पढ़ लेते हैं।
उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़ लीजिए। जो भी आरी आरी होगा, नहीं होगा तो आप कोई भी जो लोहा से बना पदार्थ होता है उसको ले लेने हैं। इसके बाद ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्रभाग यानी कि अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए या फिर कुछ ऐसे जगह पर रखिए जहां पे आग जल रहा हो। ठीक है, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए। इसके बाद देखिएगा आप, क्या ब्लेड के आगे भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, जो भी जो भाग आग होगा वो आग में के संपर्क में आता है तो रेड कलर का हो जाता है। ब्लेड को ज्वाला से हटाइए, कुछ समय बाद अग्र भाग को पुनः देखिए, फिर से जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, क्या आप इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? ठीक है, पहले वाला रंग फिर से वापस आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप है कि क्रियाकलाप 6.1 और 6.2 में आपने देखा कि कागज तथा चौक के अमाप यानी कि साइज में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, क्रियाकलाप 6 और 6.3 और 6.4 में जल की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो देखिए, ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव, फिर से एक बार कि ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव। जो हम लोग क्रियाकलाप 6.5 में देखे हैं, आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने का परिवर्तन हो जाता है। गर्म करने पर क्या होता है? रंग जो होता है उसका परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है उसका रंग। पदार्थ के आकार, अमाप यानी कि साइज, रंग और अवस्था जैसे गुणों को उसके भौतिक गुण कहलाता है। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, पदार्थ के आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुणों को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, भौतिक परिवर्तन का परिभाषा दिया हुआ है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक गुण किसको कहते हैं? पदार्थ के आकार का, अमाप का, रंग का और उसकी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ऐसे जब परिवर्तन होते हैं तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो हम लोग आगे वाला जो भाग है, अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों से मैं मिलता हूं इस चैप्टर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।